साइकोलॉजी सेकेंड ईयर के अंदर जो फर्स्ट पेपर है वो साइकोलॉजिकल स्टैटिक्स का है, और साइकोलॉजी स्टैटिक्स के अंदर यूनिट फर्स्ट में स्टार्ट होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवर्ती वितरण। आवर्ती वितरण का मतलब है किसी प्राप्तांक के बार बार आने की प्रवृत्ति को आवर्ती या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और प्रदत्त के व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण का प्रथम चरण यह है कि मापों को आवर्ती वितरण में संगठित किया जाए। हमारे पास जो अनग्रुप डेटा होता है वो अनग्रुप डेटा को आवर्ती वितरण तालिका में बनाते हैं, प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं वो हम सीखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले है ये जो अनग्रुप डेटा जैसे दिया गया है, जैसे 40, 41, 69 से लगा करके लास्ट में 50, 55 तक है। टोटल ये n है 39। तो ये जब अनग्रुप डेटा हमारे पास में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेंज, प्रसार। प्रसार का जो फॉर्मूला है वो अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, और इसमें अधिकतम अंक है 80 और न्यूनतम अंक है 30। ये प्रसार निकालने के बाद में वर्गांतरों की संख्या व आकार निश्चित किया जाता है, और वर्गांतरों की संख्या और आकार निश्चित करने के लिए संख्या सामान्यतः 10 से 15 तक रखना उचित मानी जाती है, और वर्गांतर का आकार जो है साइज़ वो 5, 10, 15 इस तरीके से डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल। प्रसार ज्ञात करने के पश्चात वर्गांतरों की संख्या ज्ञात की जाती है, और परिणामों की शुद्धता को देखते हुए वर्गांतरों की संख्या 10 से 15 रखना उचित मानते हैं। तो जब हम ये डिसाइड कर लिए तो हमने देखा कि ये इसकी वर्गांतरों की संख्या 10 से 15 है, और उसको डिसाइड 10 से 15 आवे तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि वर्गांतर का आकार यानी साइज ऑफ CI। साइज ऑफ CI का फॉर्मूला है प्राप्तांकों का प्रसार यानी रेंज ऑफ स्कोर अपॉन वर्गांतरों की संख्या नंबर ऑफ CI। तो इसके अंदर आपकी है एक 50 तो है वर्गांतरों का प्रसार, रेंज जो पहले हम निकाल चुके हैं, और 10 यदि हम इसको डिसाइड करें मान लीजिए तो 10 को डिसाइड करते हैं तो 5 ये आ गई साइज। जब वर्गांतरों का आकार ज्ञात हो तो वर्गांतरों की संख्या ज्ञात की जा सकती है आराम से। उसके लिए भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले में है वर्गांतरों की संख्या ज्ञात करने का वर्गांतरों का विस्तार अपॉन वर्गांतर का आकार, और वर्गांत यानी रेंज ऑफ स्कोर अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल, और इसमें +1 कर देते हैं। +1 इसलिए करते हैं कि 1-2 प्राप्तांक वर्ग अंतराल के बाहर रह जाते हैं, अतः उनको भी स्थान दें, तो +1 एक कर देंगे तो सभी संख्या उसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब हमने संख्या, वर्गांतरों की संख्या और वर्गांतरों का आकार डिसाइड हो गया, तो अब हमारी टेबल का काम शुरू करते हैं। जैसा कि विदित है अपने जो अनग्रुप डेटा में दिया गया था वो सबसे हाईएस्ट स्कोर था 80, तो हम 80 से स्टार्ट करते हैं, 80 से 84। 84 इसलिए करते हैं कि 80, 81, 82, 83 और 84 ये 5 हो गई, यानी ये तो हुई इसकी साइज़। और नंबर ऑफ जो क्लास इंटरवल है वो भी हमने डिसाइड कर लिया था, 10 में +1 किया तो 11, यानी 11 तक आएगी आपकी। अब 80 में 5 की साइज़ है तो जो साइज़ डिसाइड की है उसी आधार पे उसको कम करते जाइए। जैसे 80 था तो 80 में 5 कम किया 75, फिर 5 कम किया 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 और 30। जब ये डिसाइड हो गया, अब सबकी साइज है एक तरफ का डिसाइड हो गया तो बाकी वाले को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी 5 का ही डिफरेंस है। तो ऊपर 80 से 84 था, नेक्स्ट 75 है तो 79 हो गया, फिर 74, फिर 69, 64, 59, 54, 49, 44, 39 और 34। ये तो हो गई। अब ये संख्या आपकी 11 है तो 10 और 15 को उचित मानी गई है, और साइज़ इसकी जो है हमने 5 डिसाइड किए। साइज़ का मतलब जैसे 80 से 84 है तो ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसमें 80 भी शामिल है और 84 भी शामिल है। ये डिसाइड करने के बाद अब हम करते हैं टैली। टैली का जो मार्क करते हैं वो अंक दंड हिंदी में कहते हैं उसको। टैली मार्क इस तरीके से की जाती है कि जैसे 80 से 84 तक के जो हमारे पास जो डेटा था अनग्रुप डेटा वो कितना था,
तो जैसे 80 से 84 में 80 था हाइएस्ट, तो 80 एक लिख दिया हमने। इसी तरीके से 75 से 79 में कितने हैं उसमें आप संख्या देख लीजिए, जितनी होती है तो उनको टेली में लिख दीजिए। 1 है तो 1 लाइन खींचिए, 2 है तो 2 लाइन खींचिए, 3 है तो 3 लाइन खींचिए। इसी तरीके से 3, 4 वो खींचते जाएंगे। जहाँ 5 या 5 से ज़्यादा आती है, 5 आते ही एक क्रॉस लाइन खींच देंगे उस टेडी काटते का मतलब उनको काउंटिंग करने में आसानी आएगी, और वो काउंटिंग वाला मतलब ये 5 का है, और इस तरीके से काउंटिंग करने में आसानी होती है। और इस तरीके से 5 या उससे ज़्यादा है तो फिर वापस एक लाइन खींचनी है, दूसरी लाइन, और फिर 5 से ज़्यादा 10 हो गई मान लीजिए, तो फिर उसको सेकंड वाले को भी क्रॉस करते हैं, और इस तरीके से ये टेली कर देते हैं। और नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तियाँ टेली के जो जितनी आई है उनका योग कर देते हैं। जैसे पहले 80 से 84 में 1 था तो उसके आगे 1 लिख दिया, 75 से 79 3 था तो आगे 3 कर लिया। इस तरह जितनी संख्या थी उन सब को करके, और इन सब का आप टोटल करोगे तो n आएगा 39, यानी जो अनग्रुप डेटा की संख्या थी या n था वो 39 था। और इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरीके से प्रिपेयर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।